नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुभाष, मोटिवेटर ट्रेनर, माइक्रो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड जम्मू से। और आज दोस्तों मैं आपके साथ इस वीडियो में एक अहम टॉपिक लेके आया हूँ कि आपको क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट की बात पे बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करना चाहिए जहाँ पे हमारी ज़िंदगी में कभी अच्छा हो जाए। तो आपने सुना होगा, सबसे पहले लोग कहते हैं कि इन्वेस्ट करना चाहिए हमें ज़मीन जायदाद में, हमें प्लॉट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो आने वाले टाइम में वो प्रॉपर्टी आपकी बढ़कर आपकी ज़िंदगी में एक अहम भूमिका निभा सके। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, सिल्वर में इन्वेस्ट करिए। बहुत साल पहले गोल्ड क्या भाव था, आज क्या भाव चला गया, ये भी एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है। बहुत सारे लोगों से आप सुनते भी हैं। हमारे पूर्वज, हमारे पिताजी, हमारे भाई बहन यही सोचते हैं कि अगर पैसा आया है तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो, आप सिल्वर में इन्वेस्ट करें। बहुत सारे लोग हैं ये भी बोलते हैं कि शेयर में पैसा लगाओ। बहुत सारे लोग बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस में पैसा लगाओ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप एफडी में पैसा लगाओ, आप बैंक में चले जाओ, आप बैंक में पैसा जमा करवाओ। बहुत सारे तरीके हैं जो इन्वेस्ट करने के हैं जिसमें हम उलझे हुए हैं। हमें लगता है कि इन सब में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें बहुत सारी रिटर्न मिल जाएगी। आप कई लोग आप लोगों को सुनते हुए सुनेंगे कि आप चाइल्ड प्लान में इन्वेस्ट करो, कि चाइल्ड प्लान में अगर आज आपने एक शुरुआत की तो आपकी ज़िंदगी 10-20 साल 50 साल के बाद कुछ ऐसे पैसे मिल जाएंगे जो आपको आपकी ज़िंदगी में एक बहुत अहम किरदार निभाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये सब कहने वाली बातें हैं। मुझे क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि गोल्ड खरीदने के लिए पैसा नहीं चाहिए, आपको प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा नहीं चाहिए? अगर पैसा होगा तो इन्वेस्ट करेंगे ना। आप ये जो बातें आप लोगों की सुन रहे हैं कि यहाँ इन्वेस्ट करो, वहाँ इन्वेस्ट करो, ये करो, वो करो, ये सब बकवासबाजी है। इससे बाहर निकलिए। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है। आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है? आपको इन्वेस्ट करना है अपने ऊपर। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करने की जरूरत है। और आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करने की जरूरत क्या है? आपको क्या करना है, क्या इन्वेस्ट करेंगे आप? आपको आज अपने अंदर इन्वेस्टमेंट इसलिए करने की जरूरत है कि आपको क्या 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 करना पड़ेगा। आपको उस अपनी जो इन्वेस्टमेंट आप अपने ऊपर जो आप इन्वेस्ट करेंगे वो क्या है? आपको नॉलेज गेन करना होगा, आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाना होगा, आपको नॉलेज के बारे में ये दिन प्रतिदिन आपको इजाफा करना होगा, नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, आपको स्किल जो डेवलप करनी पड़ेगी। आपको ये जो चीज़ें दो करेंगे ना, आप नॉलेज बढ़ाएंगे, आपकी स्किल बढ़ जाएंगे, ये आपको एक बहुत बढ़िया रिटर्न देने वाली है। नॉलेज स्किल विल गिव यू कंपाउंडिंग रिटर्न्स। आपको इतना ज़्यादा मिल जाएगा जब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। आपको सुनते हुए बहुत साल हो गए हैं, आपको सुनते हुए ये बहुत बड़ी बड़ी बातें जो आप लोगों से सुन रहे हैं, वो उसमें से एक अहम बात है, वो है लक। आपकी किस्मत अच्छी थी, आपको ये सब हो गया, आपको एक रास्ता मिल गया, आप किस्मत के में धनी थे, आपकी किस्मत अच्छी थी। डॉक्टर साहब की किस्मत अच्छी थी, डॉक्टर साहब आज गाड़ियों में घूमते हैं, डॉक्टर साहब आप एसी में घूमते हैं, डॉक्टर साहब आज 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं। ये सब लक की बातें लोग करेंगे। लेकिन तब कहाँ लक था? जब मेरी उम्र 7 साल की थी, जब मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, जब मुझे मुसीबतों ने घेरा था, जब गरीबी मेरे चरम सीमा पे थी, जब लोगों ने मुझे ठोकरें मारी, जब मुझे दर दर भटक कर खाना खाने के लिए बहुत बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी, तब कहाँ थी मेरी किस्मत? छोड़िए जो रोना धोना, जो मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरी किस्मत ये है, मेरी किस्मत ये है। अब टाटा की किस्मत अच्छी है, बाटा की किस्मत अच्छी है, अंबानी की किस्मत अच्छी है, रिलायंस की किस्मत, ये सब छोड़िए, ये कुछ नहीं है। नॉलेज क्रिएट करिए दोस्तों। नॉलेज आपका बिजनेस क्रिएट करेगा। जब आप नॉलेज क्रिएट करेंगे तो किसी भी फील्ड में उतरेंगे तो आपका जो काम करने का तरीका अंदाज बदल जाएगा, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया अपने आप के ऊपर, आपने सीखने में टाइम दिया, आपने स्किल को डेवलप किया, आपने नॉलेज गेन की। और सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं कि अगर कोई काम अच्छा मिलता है तो उसको स्टार्ट योर कैरियर एज अर्ली इन पॉसिबल। आप अपने कैरियर को जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट कर लीजिए। आप अगर आज 18 साल की उम्र में हैं तो 18 साल की उम्र में स्टार्ट कर लीजिए। सोचिए मत। दुनिया के अंदर जितने भी लोगों ने तरक्की की है, जितने भी लोगों ने बड़े बड़े काम किए, उन्होंने बहुत कम उम्र में ही स्टार्ट कर लिया, बहुत कम उम्र में ही सोचा उसने कैरियर के बारे में। जैसे विवेक गुप्ता जी ने सोचा 18 साल की उम्र में कि हम कर लेते हैं। स्टार्ट योर कैरियर एज अर्लियर एज पॉसिबल। आपको बहुत जल्दी शुरुआत करनी है उस कैरियर की, जिस कैरियर के बारे में आप सोच रहे हो। आपको अगर 16 साल की उम्र में मौका मिला तो 16 साल की उम्र में कर लीजिए। अगर 18 साल की उम्र में मिला तो 18 साल की उम्र में कर लीजिए। आपको करना है। चाइना में अगर आज तरक्की हो रही है, चाइना के लोग अगर बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, उनकी जीडीपी ऊपर जा रही है, उनका अगर फाइनेंशियल स्टेटस ज्यादा हमसे बड़ा है, तो उसका कारण यही है कि उसका 4 साल का लड़का भी काम करता है, 4 साल का बच्चा भी सामान बेचता है, इसलिए वो हमसे आगे चलेगा। हमें स्टार्ट करना तुरंत। हमें वो उम्र नहीं देखनी। हमारे बहुत सारे पूर्वज
हमें ये बता रहे हैं कि यार अभी बच्चे की उम्र छोटी है, अभी तो खेलने के दिन है, अभी खेलने खालने के दिन, अब इसको कभी भी ये मत करो, इसको कभी भी ऐसा मत सोचो कि यार ये अभी ये करने के लायक नहीं है। हमने उसको हैंडीकैप्ड बना दिया। KFC का मालिक 6 साल की उम्र में स्ट्रगल करना शुरू कर दिया था उसने। इन एज ऑफ 6 years KFC, जिसका चिकन आप बड़े शौक से खाते हैं, उसने भी 6 साल की उम्र में अपनी स्ट्रगल शुरू कर दी थी। लेकिन स्ट्रगल करते करते उसने एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया, आज KFC का मालिक बन गया। आपको भी बहुत जल्दी स्टार्ट करना है उस कारोबार को जिसमें आपका फ्यूचर आपको दिख रहा है। कभी आपको कोई प्लान दिखाता है ना, तो उसको मानिए, उसकी बात मान लीजिए, तुरंत हाँ करिए, करके देखिए। दूसरा प्रिंसिपल मैं आपको बता रहा हूं, फेल क्विकली एंड कीप मूविंग। बहुत जल्दी फेल हो जाइए, बहुत जल्दी फेल इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको फेल होना है, क्योंकि आप अगर छोटी उम्र में आपने जल्दबाजी में अगर बहुत जल्दी टाइम में स्टार्ट कर दिया, तो आपको लोग ताने मारेंगे, लोग आपको फेल करने की कोशिश करेंगे और आप फेल हो भी जाएंगे। मैं कहता हूं आप फेल हो जाइए, आप खत्म करिए फेल होने वाली बात। फेल होना बहुत जरूरी है, फेल होना पार्ट ऑफ बिजनेस, पार्ट ऑफ लाइफ। मेरी जिंदगी में अगर मैं फेल नहीं हो रहा हूं तो मैं जिंदगी में कामयाब हो नहीं सकता। मुझे फेल होना, फेल क्विकली बट कीप मूविंग। करते रहिए, चलते रहिए, फेल होइए और चलते रहिए। चलना है हमको। फेल होने का मतलब नहीं है कि हम घर बैठ जाएं। फेल होने का मतलब कि हमें वो नॉलेज वो कलेक्ट करनी है, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मार्केट से। जो मेरे उस कारोबार को, जिस कारोबार में मैंने छलांग लगाई है, जिस कारोबार को मैंने अडॉप्ट किया, उस कारोबार को करने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो मुझे इकट्ठी करनी है, उस पर मुझे एक्शन करना है। दैट्स इट। डरना मना है, डरना नहीं है हमको, डरना नहीं है हमें फेल होना, और फेल होने के बाद हमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और उस पर हमने एक्शन करना है। दैट्स इट। अगर ऐसा हम कर लेंगे तो मुझे लगता है कि किसी भी उम्र में हमने अगर स्टार्ट किया है तो हम आगे जा सकते हैं। हमें फेल होना है और फेल होने के साथ चलते रहना है। कीप मूविंग, कीप मूविंग, कीप मूविंग, कीप मूविंग। हमें चलना है, हमें रुकना नहीं है। फेल होने के बाद चलना ही हमको। और उसके बाद दोस्तों, अगली बात जो मैं आपसे कहने पा रहा हूं, अपने ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट है एजुकेट योरसेल्फ। एजुकेट योरसेल्फ, अपने आप को एजुकेट करो। अपने आप को एजुकेट इतना कर लो कि अगर आप आज इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हो, अगर आप लोगों की जीवनियां पढ़ लेते हो, उनके सक्सेसफुल का जो आपको फार्मूला पता चल जाता है, तो उसको आप हमेशा एजुकेट करो। सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो। और सीखने के बाद जब आपके पास वो इकट्ठा हो जाता है, उसको इंप्लीमेंट करो। और जब सीखने के लिए आपको कोई पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। जितनी भी वीडियोस आप मेरी सुनते हो, देखते हो, क्या मैंने आपसे कभी पैसा मांगा है? बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी उन मोटिवेटर ट्रेनर्स की जो आपसे कभी पैसा मांगता नहीं है। फ्री में मिला हुआ ज्ञान भी अगर हमने ले पा रहे हैं, फ्री में मिला हुआ ज्ञान को भी हम इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो कसूर किसका है? आपका है, मेरा है? क्या लगता है आपको ये इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल रही है, जो मैं दे रहा हूं, बहुत सारे मोटिवेटर्स दे रहे हैं, क्या इसके लिए आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा? कितना पैसा लगता है इसमें? अगर आप एक बुक खरीदते हो तो उसमें 300 रुपया लग जाता है। अरे 300 रुपए का तो बर्गर खा जाते हैं हम लोग। डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। मुझे इन्वेस्ट करने की जरूरत कहां है? मुझे इन्वेस्ट करने की जरूरत है उन वीडियोस में, उन बुक्स में, जहां से मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैं ये नहीं कहता हूं मेरी वीडियो देखो, मैं नहीं कहता मुझे मानो, मैं कहता हूं कहीं से भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, आप लीजिए, सीखिए उसको सीखने के बाद एक्शन में लाइए, काम कर लीजिए। अगर आपको गाड़ी सीखनी, अगर आपने 20 साल की उम्र में गाड़ी सीख ली, तो आप अगर 80 साल जीना चाह रहे हैं, अगर 80 साल की उम्र आपकी उम्र है, तो आप 60 साल उसको एंजॉय कर सकेंगे। तुरंत एजुकेट करिए अपने आप को, तुरंत सीखिए उस बात को जो आपको जिंदगी में एक अहम भूमिका निभाने वाली है। अगर आपने 18 साल की उम्र में गाड़ी सीखी है और आपकी उम्र है 80 ईयर्स, तो 62 ईयर आप उस गाड़ी के सीखे हुए चीज को आनंद ले सकते हो। अगर आपकी उम्र 80 साल, अगर आपने सीखने में 60 साल लगा दिए, 60 साल के बाद अगर आप सीख भी लेते हो, तो इन एज ऑफ 80 ईयर्स सिर्फ आपके पास 20 साल बचेंगे एंजॉय करने के लिए। इसलिए मैं कहता हूं कि तुरंत सीखिए, एजुकेट योरसेल्फ। अपने आप को सीखने के लिए तैयार कीजिए। उन बुक्स को, उन वीडियोस को, जहां भी कहीं से आपको ज्ञान मिलता है, उसको ग्रैब करिए और उसको लगा दीजिए अपने उस इन्वेस्टमेंट में जो आपने अपने ऊपर करनी है। लगा दो और उसके बाद दोस्तों, सबसे जो अहम चीज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, उसको आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। उसको अगर कड़वी लगेगी, मुझे पता है आपको ये कड़वी लग जाएगी, क्योंकि ये कड़वी लगने वाली बात है। या अगर कड़वी बात लग जाती है यहाँ पे कि हाँ सर ने बोला, ये जो बोला है मैं इसको नहीं करूंगा, तो उसके लिए जो फोर्थ प्रिंसिपल है जो मैं आगे बात करने जा रहा हूं, वो क्या है? सैक्रिफाइस सोशल लाइफ। आपको सोशल लाइफ को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आपको गपशप करने की आदत को डालना जो है ना, वो नहीं है।
हमें लोगों में चर्चा में नहीं जाना है, हम लोगों में गप नहीं करनी है, हमने इंटरनेट को यूज नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा हमने फेसबुक नहीं देखनी है, इंस्टाग्राम पे हमने नहीं रहना, ट्विटर पे हमने नहीं रहना, लोगों से बातें नहीं करनी है, इधर उधर की बातों में हमने काम खत्म, कोई कुछ भी करना नहीं है। सोशल एक्टिविटी से दूर जाना हमें, अगर हमने कामयाब होना है तो दोस्तों हमें सीखकर फोकस करना पड़ेगा, हमें सोशल जो लाइफ है उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, हमें कुर्बानियां देनी पड़ेगी। कुर्बानियों का कारोबार अगर हमने कर लिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया उस कारोबार में, तो आपका एक जिंदगी में एक ऐसा अहम, जब आपकी एक इमेज बनेगी, आपका एक स्टेटस होगा, आपके पास बैंक बैलेंस होगा, तो कर लिएगा ना आप। सोशल जितना काम करना चाहते कर लीजिए, लेकिन फिलहाल इस वक्त, जिस वक्त मैं आपकी यह वीडियो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इस वक्त आपको सैक्रिफाइस सोशल लाइफ को करना पड़ेगा, क्योंकि सोशल लाइफ को सैक्रिफाइस किए बगैर आप तरक्की कर नहीं सकेंगे। क्योंकि जो टाइम आप इन लोगों को दे रहे हो, जो टाइम आप जन्मदिनों में दे रहे हो, जो टाइम आप मैरिज में दे रहे हो, जो टाइम आप ट्विटर को दे रहे हो, जो टाइम आप फेसबुक में दे रहे हो, जो टाइम आप व्हाट्सएप में दे रहे हो, जो टाइम आपको फोन पे बातें करने में दे रहे हो, ये टाइम सारे का सारा आज स्पेंड करने की कहां जरूरत है? अपने ऊपर, अपने ऊपर इन्वेस्ट करने की जरूरत है। मुझे सीखने की जरूरत है उस कारोबार के बारे में, जिस कारोबार को लेकर मैं सीरियस हूं, जिस कारोबार में मुझे अपना ड्रीम, मुझे अपना कैरियर दिख रहा है, उसके लिए आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी सोशल लाइफ को। मेरी बात समझ आ रही है ना आपको? समझाने की कोशिश मेरी रहेगी, लेकिन समझने की तो आपकी भी रहनी चाहिए ना सर। और उसके बाद जो लास्ट में आपको मैं बता रहा हूं, वो आपको ध्यान से सुनना है, आप ध्यान से सीखना है। वो बात ये है, वो बात मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वो लास्ट जो मेरा टॉपिक है, वो 5वां टॉपिक जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। वो भी एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाएगा आपके लिए। मैं बहुत बड़ी की बात कर रहा हूं, मोर देन 90% उसी का फैक्ट रहेगा आपकी जिंदगी में। सराउंड योरसेल्फ विद हाईली सक्सेसफुल पीपल एट एनी कॉस्ट। आपको हर कीमत पे उन लोगों के साथ एसोसिएशन करनी है जो लोग कामयाब हो चुके हैं, जिन लोगों की कामयाब होने के तरीके, तौर तरीके, उनकी एक्टिविटीज, उन्होंने क्या किया, वो क्या क्या कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, उसका अगर मैं उनके इर्द गिर्द में घूम रहा हूं, उनको मैं वॉच कर रहा हूं, उनके साथ बह रहा हूं, उनके साथ बातें हो रही हैं, उनके साथ मैं एक्टिवेट मेरी हो रही है जिंदगी, तो आप भी उनके जैसे बन सकेंगे। मैंने क्या बोला? सराउंड योरसेल्फ विद हाईली सक्सेसफुल पीपल एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट मतलब हर कीमत में मुझे उनके साथ रहना, उस एटमोस्फेयर में मुझे जीना ही है। कोई बहाना ढूंढिए, उन लोगों के साथ बैठने का कोई तरीक लगाइए, कुछ तिकड़म लगाइए, कुछ भी करिए, लेकिन हमें एसोसिएशन करनी है उन लोगों की, जिन लोगों ने काम किया, जिन लोगों ने सक्सेसफुल लिया, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को एक बेहतर बनाया। हमें उन लोगों के साथ, उनके इर्द गिर्द, उनके बीच रहना हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, अगर हमने जो जिंदगी में बहुत बड़ा करना है। उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़नी है, उनकी हिस्ट्री को हमने देखना है। उनकी हिस्ट्री देखने में आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, गूगल पे मिल जाती है, व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे। हर बंदे की वो जीवनी, जिस बंदे की जीवनी को देखकर अगर आपको अंदर रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, इफ दे डू कैन डू, मैं भी कर सकता हूं। अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। अगर वो लोग जो मेरे आला द्वाला में रहते हैं, जो जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जिनके पास बड़े बड़े बंगले हैं, जिनके बैंक बैलेंस, जिनका स्टेटस है, जिनको हाथ मिलाने पे लोगों को गर्व महसूस होता है, मैं भी उन जैसा बन सकता हूं, लेकिन मुझे उनकी एक्टिविटी को फॉलो तो करना ही है ना। उनकी एक्टिविटी देखिए, वो कर क्या रहे हैं, वो क्या करते हैं, कैसा करते हैं। जब आपने ऐसा करना शुरू कर दिया, एक दिन आपकी आदत बन जाएगी और आप उसी तरह से करेंगे, और उसी तरह से करने से एक दिन ऐसा आएगा आपको लोग फॉलो करने की कोशिश करेंगे। आप नहीं चाहते कि आपको लोग फॉलो करें, आप नहीं चाहते कि आपकी बातें लोग सुने, आप नहीं चाहते कि आपकी एक्टिविटी लोग देखें, आपकी एसोसिएशन लोग करें, आप भी उन्हीं लोगों में शुमार आपका हो, जो लोग, जिन लोगों को देखकर आपने करियर शुरू किया था। भाई साहब, अगर पहचान बनाना चाहते हैं तो उन पहचान वाले लोगों में आपको जाना होगा। MLM इंडस्ट्री में, इस माइक्रो हिस्ट्री में, इस माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर आप आए हो, तो आपको उन लोगों के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा जिन लोगों ने इस कारोबार में पैसा कमाया। बहुत सारे हो सकते हैं, आपका कोई एक मेंटर हो सकता है, मेंटर भी आपको बनाना पड़ेगा, आपको एक मेंटर बनाना पड़ेगा, और उसकी छवि आपके दिमाग में होनी चाहिए। आपको हमेशा लगना चाहिए कि मैं इसकी तरह बनना चाहता हूं, ऐसा अगर मैं बन गया तो मेरी जिंदगी भी उससे ऐसी हो सकती है। तो आपको एक मेंटर अपने अंदर एक क्रिएट करना पड़ेगा। उस मेंटर के लिए आपके अंदर 100% विश्वास होना चाहिए, उस मेंटर के लिए आपके ऊपर, उसके ऊपर आपको 100% फेथ होना चाहिए, उस मेंटर के तौर तरीकों पे आपको एक नाज होना चाहिए कि हाँ, ये मेरा मेंटर है, मैं इसके जैसा बनना चाहता हूं। इस तरह से आप अगर माइक्रोड में हैं तो माइक्रोड में एक मेंटर बनाना बहुत जरूरी है। वो मैं हो सकता हूं, वो विवेक गुप्ता हो सकता है, कोई भी ऐसा लीडर, चाहे वो गोवा टूर चिवरी क्यों है, अगर आपको अच्छा लगता है तो उसकी एसोसिएशन करिए, उसके साथ रहिए, उस जैसा बनने की कोशिश करिए, क्योंकि एक दिन आप भी विवेक गुप्ता जैसा बन जाएंगे।
हमें एसोसिएशन करनी है उन लोगों की जो मेरे ही कारोबार में मुझसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। जैसे विवेक गुप्ता जी ने 55 लाख अर्न कर दिया, हमें उसकी एसोसिएशन करनी है। सतीश कुमार जी ने अगर आज 26, 27, 28 लाख रुपए कमाया तो इसका हमें उसकी एसोसिएशन करनी है। अगर रिंकू ने पैसे कमाए तो हमें उसकी एसोसिएशन करनी है। रामपाल ने पैसे कमाए तो हमें उसकी एसोसिएशन करनी है। कमलपाल ने पैसे कमाए तो हमें उसकी एसोसिएशन करनी है। अगर सुखदेव ने पैसे कमाए तो हमें उसकी एसोसिएशन करनी है। अगर विजय लक्ष्मी जी ने पैसे कमाए तो हमें उसकी एसोसिएशन करनी है। हमें एसोसिएशन करनी है एजाज साहब की, कुलदीप साहब की, तनवीर साहब की, जॉन मोहम्मद साहब की, राज मोहम्मद साहब की, बहुत सारे लोग हैं, कमला जी की, और बहुत सारे लोग, रजनी जी की, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको अगर हम उनकी संगत करेंगे तो उनके जैसा बन सकते हैं हम लोग। हमें अंजू की एसोसिएशन करनी है, हमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुलदीप जी की करनी है, हमें बच्चन जी की करनी है, हमें बिशन जी की करनी है। ऐसे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिनकी अगर संगत करेंगे इस कारोबार में तो हम उन जैसे बन जाएंगे। उषा जी की करिए, आशा जी की करिए, बहुत सारे ऐसी लेडीज, अगर आप लेडी मेरी को बात को सुन रहे तो आप लेडीज को फॉलो करिए। आप देखिए विजय लक्ष्मी की बायोग्राफी, उसने क्या किया, कब कब कैसे कैसे क्या क्या करती है, और आज उसकी जो अर्निंग है, टोटल अर्निंग 10 लाख से ऊपर है। आप एसोसिएशन करो उषा जी की, जिन्होंने पोनी से एक स्टार्ट किया था, एक आशा वर्कर के तौर पर काम करती थी, और आज उसकी इनकम देखिए लाखों में चली गई। आशा को आप फॉलो कर सकते हैं, जो एक उम्मीद की छोटी मोटी एक वर्कर थी, आज उसकी भी एक स्टेटस बन चुका है। आप करिए ना एसोसिएशन उन लोगों को जिन लोगों ने बहुत बड़ा कमाया। ज्वाला सिंह की एसोसिएशन करिए, रमेश चंद्र की एसोसिएशन करिए, बहुत सारे लोगों, सहदेव की करिए, कितने ऐसे लोग, आप करीम बख्श की करिए, आप ग्लो साहब की करिए, कितने में ऐसे नाम चेहरे हैं। मुझे गिरधारी जी की करिए, बहुत सारे चेहरे मेरे दिमाग में आ रहे हैं जिनके मैं नाम आपको ले नहीं पाऊंगा, जिनके मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, वो मुझे प्लीज कोऑपरेट करिए। अशोक सर, आर्मी के रिटायर ऑफिसर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं, क्या क्या मिसालें। तो कैप्टन कृष्ण जी, कैप्टन कृष्ण लाल जी अखनूर से, रोशन लाल जी, उनकी वाइफ इतने शिद्दत से काम कर रहे हैं, उनकी एसोसिएशन करनी है हमें। रमेश की करिए, मुकेश की करिए, कहां कहां मैं क्या क्या बताऊं आपको। कितने ऐसे लोग हमारे साथ ऐसे हैं जिनकी अगर आप एसोसिएशन कर लेते हो, जिनकी तरह आप बनना चाहते हो, एक बार अपने मन को स्थिर करो कि मैं कमल जैसा, रामपाल जैसा, इन लोगों जैसा बनना चाहता हूं, तो आप बन जाएंगे। बनना है हमें उन लोगों की तरह जो लोग इस कारोबार में मुझसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही है। जितने भी बातें मैंने आपको बताई, मुझे लगता है कि मैं अपनी वो अंदर की बात जो मेरे दिल में रहती है वो आपके साथ शेयर करने में कामयाब हुआ। तो दोस्तों, वही डायलॉग जो रहता मेरा, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हंसते हंसते काम करिए, और माइक्रोन में अपना एक नाम करिए। थैंक यू वेरी मच।